आज मैं आपको पार्ट 003 जो है ये बताने जा रहा हूँ, जो कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है वो बता चुका हूँ। आज मैं ये पार्ट 003 जो है ये बताने जा रहा हूँ, और ये है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक तो इंट्रागेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। जैसे नंबर 1 मैंने लिखा है कि आई हैव वेस्टेड माई टाइम। ये सिंपल सेंटेंस है, आपने इसको डायरेक्ट करना है इंट्रागेटिव और नेगेटिव में। लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि पहले आप अगर सिंपल लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव लिखने के बाद फिर आप इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव लें, दैट वुड बी इजी फॉर यू। जैसे आई हैव वेस्टेड माई टाइम, आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, ये नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया, नेगेटिव बन गया। अब आपने कुछ नहीं करना, हैव को बाहर निकालना है और एच कैपिटल लिखना है। हैव आई जो है वो यहाँ चला जाएगा, हैव आई नॉट वेस्टेड माई टाइम, सेम लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। जब आपको सिंपल से नेगेटिव बन गया, नेगेटिव से इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाना, दैट इज़ वेरी इजी। हैव आई नॉट वेस्टेड माई टाइम। अब दूसरा सेंटेंस है कि वी हैव कट ट्रीज, हम दरख्त काट चुके हैं। ये परफेक्ट है, कर परफेक्ट में चुके हैं, चुकी है वगैरह हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है। तो मैंने लिखा है वी हैव कट ट्रीज, सिंपल है। नेगेटिव बनाने के लिए वी हैव नॉट कट ट्रीज, ये नेगेटिव बन गया। अब बहुत आसान हो गया हैव को बाहर निकालना। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हैव को जब भी आप बाहर निकालोगे तो एच कैपिटल होना चाहिए और डब्ल्यू का जो है वी का डब्ल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए। बाकी इनको ही आगे पीछे करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। लेकिन याद रखना कि एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना। एग्ज़ाम में आपने लिखा है वी हैव कट ट्रीज, डायरेक्ट इंट्रागेटिव। अब रफ पे आप लिख सकते हो कि वी हैव नॉट कट ट्रीज, उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन एग्ज़ाम में लिखना है हैव वी नॉट कट ट्रीज, ये इंट्रागेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी। अभी तीसरा सेंटेंस है कि शी हैज़ ईटन द मील। क्योंकि हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ भी वही लगेगा, शी हैज़ ईटन द मील। अब अगर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, हैज़ और ईटन के बीच में एक नॉट का ज़्यादा है, उसको ऐड करना है। तो शी हैज़ नॉट ईटन द मील, ये नेगेटिव हो गया। अब हैज़ को बाहर निकाला, हैज़ शी नॉट ईटन द मील, इंट्रागेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। अब चौथा सेंटेंस है ही हैज़ प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुका है। तो आपको सबसे आसानी होगी पहले नेगेटिव बनाएं, ही हैज़ नॉट प्लेड हॉकी, नेगेटिव हो गया, नफी हो गई कि वो हॉकी नहीं खेल चुका है। अब उसी को आपने अगर इंट्रागेटिव और नेगेटिव बनाना है, हैज़ को बाहर निकालना है, लेकिन एच कैपिटल होना चाहिए और ही का एच जो है वो स्मॉल होना चाहिए। हैज़ ही नॉट प्लेड हॉकी, ये इंट्रागेटिव ही हो गया और नेगेटिव। अब मैं पांचवा लिखता हूं, फाइव जो है ये है कि यू हैव डन योर जॉब। तो ये सिंपल हो गया, यू हैव डन योर जॉब। तो अब इसको आपने नेगेटिव बनाना है, तो हैव और डन के बीच में नॉट का इस्तेमाल करना है, बस खत्म। अब उसको लिखना है यू हैव नॉट डन योर जॉब, ये हो गया नेगेटिव। अब जब नेगेटिव बन गया तो उसके लिए इंट्रागेटिव है नेगेटिव, कुछ नहीं करना, हैव को और यू को आपस में जगह चेंज करनी है। जब हैव को बाहर निकालोगे तो एच कैपिटल होना चाहिए, हैव यू, वाई जो ये स्मॉल होना चाहिए, बाकी सेम लिखना है, नॉट डन योर जॉब। ये इंट्रागेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया।
जैसे ये बहुत आसान है कि चेंज इनटू इंट्रागेटिव, इससे ये पता चलता है कि जब आप इसके इंग्लिश आपने टेंस सीख लिए, उसके बाद जब आप इसको इंट्रागेटिव और नेगेटिव में चेंज करोगे, बहुत सारे टेंस आपको दोबारा समझ आ जाएगी। और हम कल जो है वो आगे जो इससे अगला टेंस है उसके बारे में बताएंगे। ये आपने देखना है और लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।